दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज देखने वाले हैं। केयरफुली आप लोगों को यहाँ देखना है। जैसे हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन में कुछ एडवांस सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन ध्यान देना है, यानी सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत कुछ पढ़ना रहता है। और सिंप्लीफिकेशन से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे 2 या 3 या 4 या 5 सवाल न पूछे जाते हों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है, ध्यान देना है। जैसे वाट अपॉन 36 इंटू 75 अपॉन 39 इज इक्वल टू 50 अपॉन 26 इंटू 60 अपॉन 48। इस टाइप का सवाल है। हमको वाट का वैल्यू निकालना है कि वाट का वैल्यू मेरा क्या होगा, ये हमारा वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिए। वाट अपॉन 36 इंटू 75 अपॉन 39 इज इक्वल टू 50 अपॉन 26 इंटू 60 अपॉन 48। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वाट का वैल्यू निकालने के लिए इसको बराबर के उस साइड भेजाएंगे और वाट का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसा काम नहीं करना है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाता है। याद रखिए, बराबर को ध्यान से देखिएगा। बराबर को देखने के बाद में आपको हमेशा ऊपर ऊपर ही कटाना है और नीचे नीचे ही कटाना है। याद रखना है हमेशा, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटाने की कोशिश मत करिएगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन सेटर सेट करके देता है क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये कट जाएगा 25 से, 25 3 75, ये हो जाएगा 25 दूनी 50। ध्यान से देखना है। अब उसके बाद देखिए ये तो कट गया। अब यहाँ ध्यान देना है। 33 39 और 13 दूना 26, नीचे नीचे कटाइए। अब उसके बाद देखिए ये 12 से कट जाएगा, 12 36 और ये हो जाएगा 12 48। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए 3 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स। अब उसके बाद देखिए ये 4 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, 4 5 20 होगा आपका। तो अब देखिए बचा क्या, यानी वाट अपॉन 3 का 9 इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर में क्या बचा 5, अब आई नीचे क्या बचा, कुछ नहीं तो 1। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वाट का वैल्यू निकल जाएगा, यानी वाट इक्वल टू 9 5 45। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट को अप्लाई करिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसी का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ध्यान से देखना है, इसी का हम लोग नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि 45 अपॉन 36 इंटू 70 अपॉन वाट इज इक्वल टू 135 अपॉन 84 इंटू 49 अपॉन 32। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए यहाँ ध्यान दें, हमको वाट का वैल्यू निकालना है। अब आपको कभी भी बराबर के मतलब वाट निकालने के लिए आपको बराबर के एक साइड मत लेके जाइए, इसको यहीं पे इसका काम करना है। ध्यान दीजिए कैसे। जैसे सवाल है मेरा 45 अपॉन 36 इंटू 70 अपॉन वाट इज इक्वल टू, यहाँ है 135 अपॉन 84 इंटू 49 अपॉन 32। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटाने की कोशिश करिए। बराबर का चिन्ह देख लीजिए और बराबर के इस साइड ऊपर वाला, अब बराबर के इस साइड ऊपर वाला पहले कटाइए और उसके बाद में बराबर के इस साइड वाला नीचे वाला, तब नीचे वाला ये कटाइए। तो आसान तरीका से आप कटा के वाट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 15 3 45, अब 15 9 135। अब उसके बाद देखिए 7 10 70 और 7 49। जितना ऊपर वाला पहले कट रहा है उसको कटा लीजिए। 3 से कटाइए, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स कट गया। अब आइए नीचे नीचे हम लोग कटाते हैं। तो ये हो जाएगा 36 अब 84। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जो है, अब आप इधर उधर देखिए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अंतिम बार अंतिम में देखना है। अब उसके बाद देखिए क्या बचा मेरा, यानी 10 अपॉन 3 वाट इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 3 अपॉन, यहाँ 3 बचा और नीचे कितना बचा 32 बचा। तो यहाँ देखिए 9 वाट, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, कैंचिया गुना जिसको हम लोग बोलते हैं। 3 का 9 वाट इज इक्वल टू हो जाएगा 320। तो वाट इक्वल टू क्या होगा 320 अपॉन 9। इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 27,
9 चौके 36 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 9 3 27, 27 और 5 जोड़िएगा तो ये 32 हो जाएगा, नहीं 50 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 5 45 यानी 35.5/9 यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप बना लिए। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टाइप का कैलकुलेशन अगर आपको मिले तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन सेटर सेट करके देता है कि ऊपर ऊपर कटाइए और नीचे नीचे कटाइए, कहीं भी इसको उस साइड मत लेके जाइए और वाट का वैल्यू निकालने की कोशिश मत करिए, उसमें जब समय जो है आपका ज़्यादा लगेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टाइप हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, ध्यान देना है। जैसे आपको अगर कोई कह दे कि बताइए 36 में अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 52 से, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखिएगा ये आपको निकालना है। तो एक चीज़ बताइए, हमने आपको जितने भी स्क्वायर का रूल है हमने बताया था आपको, यानी 41 to 49 तक का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, और उसके बाद 51 to 59 तक का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, उसके बाद 61 to 99 तक का स्क्वायर बताए थे, उसके बाद 101 to 139 तक का स्क्वायर हमने बताने की कोशिश किया था। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको सारा समझ में आया होगा। लेकिन अब क्या होगा कि अगर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आ जाए तब क्या करिएगा, दो अंक का गुना करना हो तो देखते कैसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान देना है। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है ध्यान से समझिए, यानी 36 × 52 है इज इक्वल टू क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये डिजिट को ये 2 से मल्टीप्लाई करिए। क्या करना है, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी प्रथम डिजिट को प्रथम डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, हासिल कितना होगा 1 होगा, याद रखना है। और पास पास ये पास पास और दूर दूर मल्टीप्लाई करके उसके बाद जोड़िए, 6 5 30, 3 दूनी 6 36, 1 37 के 7 कैरी कितना 3। अब उसके बाद देखिए, यानी इस डिजिट को ये 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 और 15 3 18, यानी 1872 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप बना लिए। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे 63 में हमको मल्टीप्लाई करना है 92 से, तो कितना होगा बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए। तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा बाबू, 3 दूनी 6। पास पास मल्टीप्लाई कीजिए और दूर दूर मल्टीप्लाई करिए, अब मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना है। तो 9 3 27 हुआ, कितना हुआ 9 3 27 और 6 दूनी 12, ये दोनों को जोड़िए, 7 2 9 2 1 3 39 हुआ। और 39 के क्या लिखिएगा 9, हासिल कितना 3, और 9 को 6 से गुना करिए, यानी इस 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छके 54 और 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, यानी 5796 रुपया हो जाएगा, 5796 रुपया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये शॉर्टकट है बाबू, अगर इसको जान लीजिएगा तो जल्दी बना लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। डिफरेंट डिजिट भी होगा तो मल्टीप्लाई आप 2 अंक का आराम से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिए कि यहाँ ध्यान देना है, अब आप लोगों को करना है ध्यान से। जैसे सवाल है कि 75 में हमको मल्टीप्लाई करना है 83 से, तो बताइए कैसे मल्टीप्लाई करिएगा। तो इस 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 15 के 5 कैरी 1। अब पास पास और दूर दूर मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40 और 17 के 21, यानी कितना होगा 40 और 21 61, और यहाँ हासिल कितना था 1 था, यानी 5 15 के 5 लिखे थे, 8 5 40 और 17 21 61, 62 के 2 कैरी कितना 6, याद रखना है। और इस 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से 56 और 56 और 6 62, यानी 62 25 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब आप लोग को बताना है बाबू, ध्यान दीजिए। अब आप लोग बताइए, जैसे एक क्वेश्चन दिए कि 42 में मल्टीप्लाई करना है 64 से, तो बताइए आप सबसे पहले क्या काम करिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम आपको बताए हैं कि सबसे पहला काम क्या करिएगा, ये इस फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट वर्क करिए, यानी 4 दूनी 8 होगा बाबू, लिख दिए। अब उसके बाद देखिए पास पास, यानी 2 और 6 पास है ना, दूर दूर कौन है 4 है, ये 4, तो पास पास को गुना करिए और दूर दूर को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12 और 4 का 16, 12 16 कितना होगा 28, 28 के 8 कैरी कितना बाबू 2, इस 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 6 4 के 24
और 24 और 2 26, यानी 26 88, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन देते हैं हम, जैसे 93 को हमको मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो आप लोग बताइए कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में इसको बताइए कि कितना होगा इसका। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहला काम ध्यान दीजिएगा, वाट, यहाँ वाट का मान निकालना है। पास फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 3 दूनी 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पास पास मल्टीप्लाई करिए और दूर दूर मल्टीप्लाई करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 4 3 12, कितना हुआ 12, और दूर दूर 9 दूनी 18, क्या 4 3 12 और 9 दूनी 18, दोनों को जोड़िए 8 10 1 1 2 1 3, कितना हुआ 30 हुआ। तो 30 का क्या लिखिएगा 0, हासिल कितना 3, और उसके बाद 4 को इस 9 से गुना करिए, 9 चौका 36 और 36 से 3 39, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 अंक का मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जाता है किसी भी एग्जाम में। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया कि 420 इंटू 630, सपोज मान लीजिए ये दिए हम, तो आप जीरो को पहले इग्नोर कर दीजिएगा। जीरो क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो जब जीरो को इग्नोर करिए तो क्या होगा, ये 42 इंटू 63। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 4 3 12। देखिए 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 12 24, 24 के 4 कैरी कितना बाबू 2, और इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई, 6 चौका 24 और 2 26, और कई जीरो है, 1 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो बैठा दीजिए। देखिए कितना आसान तरीके से मल्टीप्लाई कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सब शॉर्टकट है 2 अंक का मल्टीप्लाई, यानी अगर डिफरेंट डिजिट आ जाए तब आप कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 7.6 इंटू 0.43 है, डेसिमल है, तो सबसे पहले आप काम क्या करिएगा, डेसिमल को इग्नोर कर दीजिएगा, यानी ये हो जाएगा 76 गुना 43। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 36 18 के 8 कैरी 1। अब उसके बाद देखिए 6 चौका 24, पास पास और दूर दूर 17 का 21, और दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 2 2 4, और यहाँ हासिल कितना था, 1 था ना, 45 1 46 के 6 कैरी कितना 4। अब देखिए इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 का 28 और 4 32, और डेसिमल अब कहाँ बैठेगा, दशमलव का 2 अंक और दशमलव का 3 अंक, राइट साइड से काउंट करिए 1 2 3, यहाँ आ जाएगा, यानी 3.268, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीके से आप बना लिए 2 अंक का डेसिमल, 2 अंक का मल्टीप्लाई। अगर डिफरेंट डिजिट होगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको क्या करिए, शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।